बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने अपने ओहदे का हलफ ले लिया है। जी नाज़रीन, उन्होंने अपने ओहदे का हलफ ले लिया है और जस्टिस मंसूर अली शाह खुद साख्ता किस्म के एक उम्रे पे पाकिस्तान से बाहर चले गए और उनके साथी 5 साथी जजेस के चेहरों से नकाब हट चुके हैं। जी नाज़रीन, इन जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी और बहुत बुरी तकसीम डाली है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान की अदलिया को भुगतने होंगे। दूसरी तरफ देखें तो हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तेजी से बढ़ती हुई सियासत को रोकने के लिए बहुत बड़े इकदाम का फैसला किया है। वो इकदाम क्या हैं और फिर जजेस ने मुस्ताफी ना होने का फैसला क्यों किया? फुल कोर्ट रेफरेंस डिनर और वकला की अलविदाई तकरीब में भी शरीक ना होना क्या साबित करता है? और वकला को अपना जजेस को वकला तहरीक से आखिर क्यों इतनी उम्मीदें वाबस्ता हैं, या क्यों उन्होंने इतनी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं? ये तमाम मामला हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से कि जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे पर चले गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका उम्रा कबूल फरमाए, लेकिन जिस साजिशी थ्योरी के तहत वो उम्रे पर रवाना हुए हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। किसी के ईमान पर मेरे बात करने का मुझे कोई हक नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बुरी रिवायत डाली गई है। मर्द का बच्चा होता तो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट रेफरेंस में आके खड़ा होता और खड़े होकर जस्टिस काजी फायज ईसा को कहता वो कुछ जो उन्होंने खत में लिखा। पहले खत लिखा, उसमें उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस से हवाले से बात की। अब फिर दूसरा खत लिखा जिसमें उन्होंने काजी फायज साहब पर इल्जाम आयद किए। जी नाजरीन, ये उस सुप्रीम कोर्ट का जो है वो सीनियर पियोनी जज खत लिख रहा है जिसने अदलिया में तकसीम डाली, और खुद तकसीम डालने वाला जज कह रहा है कि जस्टिस काजी फायज साहब ने अदलिया का चेक एंड बैलेंस नहीं रखा और अदलिया का दिफा करने की हिम्मत नहीं दिखाई। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज साहब ने अदलिया को कमजोर करने वालों को ग्राउंड दिया। जस्टिस काजी फायज साहब ने अदलिया में मुदाखलत के मजीद दरवाजे खोले और अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा की। अदलिया में मुदाखलत रोकने की बजाय शुतुरमुर्ग की तरह सर रेत में दबा लिया। ये तो अब दुनिया जान चुकी कि सर रेत में काजी फायज साहब ने दबाया या दुम दबाकर पाकिस्तान छोड़कर भाग जाने वाला जस्टिस मंसूर अली शाह है। जी नाजरीन, मैं उस जस्टिस मंसूर अली शाह की बात कर रहा हूं जिसने पिछले अदालती साल में 60 छुट्टियां की। ये बात कर रहा है अदलिया की बालादस्ती की। अदलिया की बालादस्ती की बात कर रहा है, लेकिन आइन की बालादस्ती की उन्होंने बात कहीं नहीं की। पार्लिमान की बालादस्ती की बात उन्होंने कहीं नहीं की। उन्होंने 60 छुट्टियां की, 5 गैर मुल्की दौरे किए। एक जज की तनख्वाह को अगर हम देखें तो 5 गैर मुल्की दौरे माना रखते हैं, और उन 5 में 3 गैर मुल्की दौरे अमेरिका के हैं, और फिर अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी से मुलाकातें हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक कंस्पिरेसी है, या एक बहुत बड़ी एक कंस्पिरेसी थ्योरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह का अमेरिकी जो है वो पॉलिटिकल सेक्रेटरी से मिलना, अमेरिका का पाकिस्तान हुकूमत को इमरान खान की रिहाई के लिए खत लिखना, जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके साथी जजेस का जो है वो पीटीआई के रहनुमाओं को यकीन दहानी कराना कि हमें आ लेने दें, 25 तक किसी भी तरीके से हमें इस रास्ते को रोकेंगे, 25 तारीख तक आप तरमीम को आगे ले जाएं, उसके बाद फिर हम खुद इस सारे मामले को संभाल लेंगे। वो जज कह रहा है कि जी जो है वो काजी फायज साहब ने बड़ा जुल्म कर दिया। मजीद क्या कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस का किरदार लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है, और एक चीफ जस्टिस ने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज साहब ने अदलिया पर बैरूनी दबाव को नजरअंदाज किया। चीफ जस्टिस ने शर्मनाक अंदाज में कहा कि फैसलों पर अमल दरामद न किया जाए। जस्टिस काजी फायज साहब ने अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा की। जजेस में तफरीक के असरात तादेर अदलिया पर रहेंगे। अब आगे जनाब फरमा रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज साहब ने अपने साथी जजेस में चीफ जस्टिस काजी फायज साहब ने अदालती रवादारी व हम आहंगी के लिए लाजमी एहतराम कायम करने में नाकाम रहे। वो अदलिया में मुदाखलत पर मिली भगत के मुर्तकिब रहे, और इनकी नजर में अदलिया के फैसलों की कोई कदर और इज्जत नहीं है। फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत और ऐसे दौर का जश्न मनाना पैगाम देगा कि चीफ जस्टिस अपने इदारे को नीचा कर सकता है। इदारे को नीचा करने के बावजूद समझा जाएगा कि ऐसा चीफ जस्टिस अदलिया के लिए मोजिज खिदमतगार रहा है। मैं ऐसे चीफ जस्टिस के रेफरेंस में शिरकत नहीं कर सकता। ये जनाब एक सीनियर पियोनी जज के अल्फाज हैं
ये बता रहे हैं कि उनकी जो तरबियत हुई है वो किस उसमें हुई है। अब ये वो जज कह रहा है जिसने जजेस में बहुत बुरे तरीके से लॉबिंग की, जिसने बिलखुसूस मखसूस नशस्तों के केस के हवाले से बदतरीन लॉबिंग की और 8 जजेस को अपने साथ मिलाया, जिसने चीफ जस्टिस के साथ तौहीन आमेज रवैया रखा और पार्लिमान की बालादस्ती का मुखालिफ रहा, आइन की बालादस्ती का मुखालिफ है और जो स्टेट विद इन स्टेट का कायल है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में एक पैरेलल सुप्रीम कोर्ट बनाए रखी, जिसने दीगर जजेस के मुस्तकबिल को भी खतरे में डाल दिया। जी नाज़रीन, 6 जजेस इन समय 5 जजेस जिन्होंने रिसेंटली जो वकला की तरफ से जस्टिस काजी फायद साहब को अलविदाई वो दिया गया था, शाया था शायद, उसमें शिरकत नहीं की, फिर फुल कोर्ट रेफरेंस में नहीं की, फिर डिनर में नहीं की। उनमें जनाब सैयद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जनाब इज्जत माब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, मोहतरमा आयशा मलिक साहबा, शाहिद वहीद साहब, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जो कंस्पिरेसी जो हुई उसके प्रोड्यूसर, उसके स्क्रिप्ट राइटर ये हैं, क्योंकि इनके इमरान खान से याराने बड़े पुराने हैं। फिर जस्टिस शहजाद मलिक, ये वही जिनकी बेटी ने लाहौर में गलत गाड़ी ड्राइव करते हुए 2 लोगों की जिंदगियां ली, उनको कुचल डाला था। अब ये शहजाद मलिक भी चीख रहा है इंसाफ के हवाले से, खुदा की कुदरत है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह इमरान खान की गाड़ी ड्राइव करता रहा है, इमरान खान के हवाले से इसने आइन और कानून से हटकर पता नहीं किस हद तक जाकर के फैसले किए हैं। और ये खत और ये बातें उस मुल्क का जो है वो सीनियर पियोनी जज कह रहा है, जिसके हवाले से वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कहता है कि कानून की हुक्मरानी का इंडेक्स जाहिर करता है कि कुल 142 ममालिक में से पाकिस्तान की आलमी दर्जाबंदी 129वें नंबर पर है। आलमी दर्जाबंदी में मतलब टोटल 142 और पाकिस्तान खड़ा है 130वें नंबर पे। पहले पे तो नहीं हो सकते, 10वें एक दर्जन वालों में तो होते। ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस मुल्क का निज़ाम अदल 129वें नंबर पर है। और फिर भी हम बात करते हैं, और फिर भी जाहिर है कि जहां इन जैसे जजेस होंगे उस मुल्क का निज़ाम अदल इसी तरह होगा, उस मुल्क का निज़ाम अदल तकसीम रहेगा, उस मुल्क के लोग इंसाफ से महरूम रहेंगे जिस तरह भी हैं। और अगर पार्लियामान कुछ करना चाह रही है तो इनको बड़ी तकलीफ हो रही है, इनको बड़ी तकलीफ हो रही है, किस तरह क्यों हो रहा है। और फिर आगे कह रहे हैं कि ये जो दर्जाबंदी है उसमें 2023 में पाकिस्तान जो था वो तकरीबन 130वें फौजदारी इंसाफ के शोबे में पाकिस्तान इस वक्त जो है वो इस वक्त 98 नंबर पर है, जबकि खिते में 6 नंबर पर है। शहरी इंसाफ की फराहमी में पाकिस्तान की आलमी पोजीशन 128वें, जबकि खिते में 4थे नंबर पर है। रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट यानी ज़ाब्तों के निफाज के शोबे में पाकिस्तान की आलमी पोजीशन 127वें और खिते में 5वें नंबर पर है। नज्म ज़ब्त और सिक्योरिटी के शोबे में पाकिस्तान 142 में से तीसरा खराब तरीन मुल्क है, क्योंकि इसकी आलमी पोजीशन 142 में से 140वें नंबर पर है। खिते में नज्म ज़ब्त और सिक्योरिटी के लिहाज से पाकिस्तान बदतरीन मुल्क है, क्योंकि खिते में ही 6 नंबर पर है। और बुनियादी हकूक के शोबे में पाकिस्तान की आलमी पोजीशन 2024 में 142 ममालिक में से 125वें नंबर पर है। मतलब ये हद है। इसके जाहिर है कि जिस मुल्क के आदिल इस तरह के होंगे तो फिर क्या होगा, यही होगा जो इस वक्त हो रहा है। तो इस वक्त हुकूमत ने बहुत बड़ा फैसला किया है कि किसी भी तरीके से कुछ भी करके जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरीके से सियासत सरायत कर रही है उसका खात्मा किया जाए, और जो जजेस तकसीम डालने की कोशिश कर रहे हैं उनकी रोकथाम की जाए। इस हवाले से 27वीं आईनी तरमीम जो आ रही है उसमें भी बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं। और फिर जजेस की इम्पीचमेंट के हवाले से एक वाज़ेह इकदाम उठाने का फैसला किया गया, जिसका जो पहला शिकार बनेंगे वो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद भाई, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और शहजाद मलिक रहेंगे। ये इनका पहला शिकार मुमकिन तौर पर बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरफ पार्लियामान जा रही है मौजूदा निज़ाम अदल के साथ तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इंसाफ के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। आप मुआशरे को, इन मुआशरे की बेहतरी की बजाय आप मुआशरे में अफरा तफरी को हवा दे रहे हैं, आप इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं, आप आइन को आप रोंद रहे हैं, आप पार्लियामान को सुपरसीड कर रहे हैं।
सिर्फ इसलिए कि आप चीफ जस्टिस नहीं बने, सिर्फ इसलिए कि आपका अपना एक एजेंडा था, इसलिए कि आप लाहौरी ग्रुप से थे, इसलिए कि आप पंजाबी जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट का अहम कलपुर्जा थे, आप पंजाबी जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट का अहम कलपुर्जा थे। बस इतनी सी बात थी। ये आपकी गैर जानिबदारी है, आपकी ये गैर जानिबदारी है, तो फिर जानिबदारी किसको कहते होंगे? आपने तो पूरे पाकिस्तान के निजाम में अदल को मस्त करके रख दिया है, तबाह करके रख दिया है। और जा रहे हैं हज करने। किसी फकीर ने मुझे कहा था कि हज पर अल्लाह ताला उनको बुलाता है जिनके गुनाहों का बोझ इस कदर बढ़ जाता है कि शायद उनके लिए आगे चल के माफी के दरवाजे ना हो, इसलिए अल्लाह ताला एक मौका देता है कि आओ हज करो और उम्रे करो। अल्लाह, मैं ये इसकी तस्दीक नहीं कर रहा, ये सच है गलत है, लेकिन मैंने सुना, जो मैंने सुना वो मैंने आपको पेश किया। लेकिन इस वक्त जिस तरह मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान का निजाम अदल तबाह करने की साजिश की जा रही है, और अब भी एक वक्त है, बचाया जा सकता है, बच सकते हैं। जजिस का कड़ा एहतसाब किया जाए, जजिस को समझाया जाए कि आइन की बालादस्ती क्या होती है, पार्लियामान की बालादस्ती क्या होती है। आपकी हद्दुल इम्कान कोशिश थी, आपने पहले जो मुख्तसर फैसला दिया उसमें आपने 26वीं आईनी तरमीम का रास्ता रोका, फिर आपने पहली वजाहत में 26वीं आईनी तरमीम का रास्ता रोका, फिर आपने तफसीली फैसले में 26वीं आईनी तरमीम का रास्ता रोका, फिर आपने जो है वजाहत में 26वीं आईनी तरमीम का रास्ता रोका। ये सब इकदाम आपने महज इसलिए किए, महज इसलिए कि आप 25 तारीख तक इस मामले को किसी भी तरीके से डिफर करना चाहते थे। आप चाहते थे कि जाहिर है कि जो मखसूस नशिस्तों का फैसला हो जाता तो यकीनन पार्लियामान को आसानी से 2/3 अक्सरियत हासिल हो जानी थी। आपने 2/3 अक्सरियत का रास्ता रोका, आपने आइन से इनहराफ किया, आपने आइन के आर्टिकल 239 की खिलाफ वर्जी की, उससे इनहराफ किया, आपने आइन की खिलाफ वर्जी की, आपने आइन को रीराइट किया, आपने इलेक्शन के बाद की जो पार्टी पोजीशन होती है उसके हवाले से आइन से तजावुज की, आपका फैसला तजावुज था, आपका फैसला मफरूजों पर मुबनी था। आपने ये सिर्फ इसलिए किया कि किसी तरीके से 25 तारीख तक आप चीफ जस्टिस बन जाएं। उसके बाद आप पूरे निजाम को लपेटने वाले थे, आप पार्लियामान को लपेटने वाले थे, आप आइन को लपेटने वाले थे, आप जुडिशियल मार्शल लॉ नाफिज करने वाले थे। ये सब इकदाम आप करने वाले थे, लेकिन आप ये भूल गए कि पार्लियामान है। आपने जो इकदाम किए उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक निकलेंगे। आपने तो कर दिया, आगे क्या है? अब आगे क्या होगा? आप तो इसी फार्मूले के तहत चीफ जस्टिस बनेंगे ना। आपने तो 5 दीगर साथी जजेस का सत्यानाश कर दिया, उनके मुस्तकबिल पे आपने सवाल निशान लगा दिया। ये इंसाफ के तकाजे पूरे करना इसको कहते हैं। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए पहले आप इंसाफ को खुद पर इंप्लीमेंट तो करें, आइन को पहले खुद पर इंप्लीमेंट तो करें। दूसरों को आइन का दर्ज देने वाले पहले खुद तो आइन पढ़ो, खुद तो आइन समझो, आइन की अदलिया की बालादस्ती आइन में छुपी है और उसी आइन को आप मस्त करने चले। तो मेरा सूरत हाल अच्छी नहीं है, और 27वीं आईनी तरमीम के आने तक सूरत हाल कौन सा नया रुख अख्तियार करती है कि आने वाला वक्त ही फैसला करेगा। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर पा रहा और फ्लो में भी बात नहीं कर पा रहा, इसलिए आपसे बहुत माजरत खाऊं। फिलहाल के लिए इतने, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।